था कि भारत में आज जो मुसलमान है वो अपने आप को इस तरह महसूस करता है जिस जमाने में हिटलर की हुकूमत थी, उस जमाने में यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। बताओ क्या मैंने झूठ कहा या सच कहा? बताओ। अरे हमारी मस्जिद चले गई मेरे भाई, हमारी शरीयत पर हमला हो रहा है मेरे दोस्त, बच्चियों के सरों से हिजाब छीना जा रहा है मेरी मां और बहनों, मेरी मस्जिदों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। जो बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन ना सिर्फ सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा बल्कि जो मजलूम जेलों में सड़ रहे हैं उनकी रिहाई की बात करेगा, कौन इस अंधेरे का खात्मा करेगा जो हमको तबाह और बर्बाद करना चाहता है। मेरे भाई यही तो चीज है, हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है, ये तकलीफ हमको हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, याद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अपनी मस्जिदों को हमको हुक्म दिया गया, अल्लाह ने हमसे कहा गया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो ईमान वाले हैं, जो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के और जो आखिरत पर भरोसा करते। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, चाहे तुम किसी मसलक के हो, मस्जिद तो अल्लाह की है ना। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। 600 साल की मस्जिद मेहरौली की, उसको शहीद कर दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए, कोई नहीं बोला। ये पूछना था इनसे, आप जिसको आपने अपना वोट दिया था, किसने मेहरौली की मस्जिद की बात की? असदुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात की। किसने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया वो गलत है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। जब कर्नाटका में हमारे बच्चियों से हिजाब छीन लिया गया, किसने कहा? मजलिस ने कहा। बताओ, जब सब मजलिस करती है और कहती है तो ये लोग बोलते नहीं ये मिले हुए हैं। अरे भाई, हम कहां मिले हुए हैं? तुम मिले हुए हो। तुमने नीतीश कुमार का साथ दिया तो आज बीजेपी सत्ता में है बिहार में। मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तेजस्वी और लालू ने बनाया, और आज नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? कभी आप सोचो कि आपने वोट दिया था इनको। गठबंधन गठबंधन, मैंने आपसे कहा था कि देखो नीतीश कुमार, ये लोग बीजेपी को एक दिन सत्ता में लेकर आएंगे। मैं बार बार आपसे कहता रहा, मगर आपके दिलो दिमाग पर गठबंधन का एक जादू छाया हुआ था। नहीं ओवैसी साहब, गठबंधन, मैंने कहा यह गठबंधन नहीं है, यह दोबारा सत्ता दे देगा बिहार में आरएसएस को, बीजेपी को। बताओ अब कौन जिम्मेदार है? मेरी शिकायत आपसे है, मेरी शिकायत तेजस्वी नीतीश मोदी से नहीं है। मैं आपको अपना समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ कर दो। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं। मैं कहां पर शिकायत करूंगा? मैं किसके सामने जाकर अपनी बात को करूंगा? मैं तो तुम्हारे घर पे आऊंगा ना। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर अकेला तुम्हारा घर नहीं है। इसलिए मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि सीमांचल का हर घर असदुद्दीन ओवैसी का घर है। सीमांचल के हर नौजवानों के ख्वाब को पूरा करना अख्तरुल ईमान और हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं अपनी शिकायत तुम्हारे सामने रख रहा हूं। सोचो मेरी इन बातों को, अगर इसमें सच्चाई है तो हमारा साथ दो, अगर तुम समझते हो ये झूठ बोल रहा है तो ठीक है। मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरा रब जानता है। मुझसे कहा जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो, तुम क्या कर रहे हो बचाने के लिए? कब तक तुम अख्तरुल ईमान और ओवैसी पर इल्जाम लगाओगे? अरे बताओ तुम क्या किए? अरे तुम तो अपने आबा अजदाद की सीट को नहीं बचा सके। तुम नीतीश कुमार को दूध पिलाए, वो नीतीश कुमार अब आरएसएस और बीजेपी को बिहार में ला लिया।
तुम सत्ता में थे, अच्छा हम गुनाहगार हैं, तो बताइए सीवान का भी हमारे भाई थे यहां पर। हमारे भाई ने कहा वो 7 साल का लड़का, क्या नाम था उसका, वो लड़का 7 साल का था, उसको जेल में डाल दिए। नित्य तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये सेकुलरिज्म के बहुत बड़े चौधरी हैं ना, ये हम गुनाहगार हैं। मगर 7 साल का बच्चा क्योंकि मुसलमान था, वो 8 दिन जेल में था। कानून के मुताबिक जो 13-14 साल के बच्चे होते, 17 साल के, उनको जेल नहीं भिजाया जाता। 8 दिन, और 8 दिन वो बच्चे की मां जेल के सामने बैठे रहती थी कि मेरा बच्चा है। तुम्हारे भी पेट में औलाद होगी ना, तुम्हारा भी तो कोई बेटा होगा, तुम्हारा भी तो कोई पोता होगा। सोचो अगर तुम्हारे 8 साल के बच्चे को ले जाकर कोई जेल में डाल देगा, कातिलों के साथ, डाकुओं के साथ, शराबियों के साथ, तो तुम्हारे सीने पर क्या गुजरती होगी बताओ। कहां गया जब सेकुलरिज्म? याद नहीं आया? यहां का तुम्हारा जो एमपी था उसने आवाज लगाई, कोई नहीं बोला। अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी बोले, रिजवान उस बच्चे का नाम था। 8 दिन के बाद वो बच्चा जेल से निकला। रामनवमी का जुलूस निकला, 100 साला मदरसे को जला दिया बिहार में, बिहार शरीफ में 100 साला मदरसे को जला दिया। कहां गया सेकुलरिज्म? कहां गया बी टीम? कहां गया ओवैसी वोट कटवा? तुमने हमने उनको बड़ा वोट दिया, क्या बोलते नहीं तेजस्वी? मगर तेजस्वी कब बोले? जब सत्ता निकल गई तो बोले अब हम दोबारा बनेंगे। मगर जब मदरसा जल गया, जब 7 साल का रिजवान जेल में चला गया, जब सीमांचल की लाखों एकड़ जमीन पानी में कट गई, तेजस्वी नहीं बोले। आज आपने देखा कि लोकसभा के इस आखिरी सेशन में मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो मेरी बात बोलने के बाद आप नारा लगाकर बता दीजिए कि सच है या नहीं। मैंने कहा था कि भारत में आज जो मुसलमान है वो अपने आप को इस तरह महसूस करता है जिस जमाने में हिटलर की हुकूमत थी, उस जमाने में यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। बताओ क्या मैंने झूठ कहा या सच कहा? बताओ मेरे भाई, यही तो चीज है। हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है, ये तकलीफ हमको हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो।